विज्ञान में पर्यावरण रक्षा परिदृश्य क्विज है ये फ्रेंड्स, और इसमें सभी कंप्लीट हो जाएगा। घटना चक्र का है, और लास्ट में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स है जो कि न्यू है, उसको भी कंप्लीट कर लेना। विज्ञान पर्यावरण एवं रक्षा परिदृश्य, इसमें पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अल नजहा 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, यह भारत और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 5वां संस्करण 13 से 26 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल दो। इसका 5वां संस्करण 13 से 26 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ था, सऊदी अरब में नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग और देख लेंगे इसको। अल नजहा ओमान संयुक्त सेनाभ्यास का 5वां संस्करण 13 से 26 सितंबर 2024 के मध्य ओमान के सालालाह में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में हुआ था। और इसमें क्या कर रहा था, ये भारत और सऊदी अरब के बीच, भारत और सऊदी अरब के बीच नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ईस्टर्न ब्रिज 7 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। यह सितंबर 2024 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसका हम वो देख लेंगे पूरा। ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का 7वां संस्करण है। कहाँ पर 7वां संस्करण है, भारत और ओमान के बीच है। ईस्टर्न ब्रिज 7 कब 11 से 12 सितंबर 2024 के मध्य, कहाँ पर मसीरा एयरबेस ओमान में, मसीरा एयरबेस ओमान में। अभ्यास 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। यह भारत जापान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इस अभ्यास का 20वां संस्करण 9 से 12 सितंबर 2024 के मध्य राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था। युद्धाभ्यास 2024। अब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केवल दो, केवल दो। यहाँ पर इस अभ्यास का 20वां संस्करण 9 से 22 सितंबर 2024 के मध्य राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही। भारत और जापान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, ये वाली बात गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में और जानेंगे। ठीक है, राजस्थान के महाजन फील्ड में। ठीक है, इस 4 में हुई थी और अभी भी 2024 में हो रही है। अमेरिका भारत के बीच अभ्यास काकाडू 2024 से संबंधित कथन। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय समुद्र अभ्यास है। इसका 16वां संस्करण 9 से 20 सितंबर 2024 के मध्य डार्विन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑस्ट्रेलिया नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय समुद्र अभ्यास का 16वां संस्करण 9 से 20 सितंबर 2024 के मध्य डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, विषय रहा है रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्ट एंड प्रोवन पार्टनरशिप्स। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन BOM के विकास को मंजूरी प्रदान की। इस मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। इस मिशन के लिए स्वीकृत कुल राशि 1236 करोड़ रुपए। इस मिशन के वर्ष 2047 तक पूरा होने की संभावना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केवल 1। इस मिशन के लिए स्वीकृत कुल राशि 1236 और 2027 तक नहीं है संभावना। ठीक है, दूसरा पॉइंट गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस मिशन के विकास को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 18 सितंबर 2024 में चालू हुआ। ठीक है, शुक्र पर मिशन को मंजूरी दी गई। वैज्ञानिक अन्वेषण और शुक्र के वायुमंडल भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने तथा इसके घने वायुमंडल की जांच करके व्यापक मात्रा में वैज्ञानिक डेटा उत्पन्न करने हेतु है। उद्देश्य शुक्र की सतह और उपसतह वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझना। अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार होगा कौन होगा, इसरो जिम्मेदार होगा। इस मिशन पूरा होने की संभावना क्या है? ठीक है, इस मिशन के लिए स्वीकृत कुल राशि कितनी? 1236 करोड़ रुपए। इस राशि में से अंतरिक्ष यान पर खर्च किया गया 824 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है,
चंद्रयान 4 मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, डायरेक्ट इस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा और यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 पूरा सही नहीं है। ठीक है, तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपका 1 2 3 यहाँ पर पढ़ लेते हैं। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन मंजूरी दी है, बिल्कुल सही है। इस मिशन का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर उतारना और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, बिल्कुल सही है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर उनका विश्लेषण करना, बिल्कुल सही है। इस मिशन के लिए आवश्यक कुल राशि 2830 करोड़ रुपए है। ये वाली बात गलत है, ये वाली बात गलत है। ठीक है, अब इसको पूरे से पढ़ेंगे हम लोग। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाले प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। ठीक है, चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर उनका विश्लेषण। ठीक है, लक्ष्य क्या है? भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। ठीक है, और इस मिशन के लिए आवश्यक कुल राशि कितनी होगी? 2104.06 करोड़ रुपए, 2104.06। ठीक है, 1 करोड़ रुपए, इस तरीके से याद कर लो। सितंबर 2024 में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VL मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किया गया? BLSRSM चांदीपुर में, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, BLSRSAM का सफल उड़ान परीक्षण। ठीक है, उड़ीसा तट से दूर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा, किसके द्वारा हुआ? इन दोनों के द्वारा हुआ। ठीक है, पोलरिस डॉन मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। 10 सितंबर 2024 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से मिशन को अंतरिक्ष में भेजा। दूसरा पॉइंट, इस मिशन के तहत 4 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन राइट है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। पोलरिस डॉन मिशन 10 सितंबर 2024 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से इस मिशन को अंतरिक्ष में भेजा गया। जेरेड इसाकमैन, स्कॉट किटपोटिट, सारा ग्लिस और अन्ना मैनन इस मिशन में जाने वाले यात्री हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है, केवल एक ऑप्शन सही होगा। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से भारतीय सेना के सामरिक बल कमान द्वारा। ठीक है, अग्नि 4 मिसाइल के बारे में, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन तथा निर्मित किया गया। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। अभ्यास वरुण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इस अभ्यास का 22वां संस्करण 2 से 4 सितंबर 2024 के मध्य अंडमान सागर में आयोजित हुआ था। केवल एक सही है, ये ऑप्शन राइट है। यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, ये वाली बात गलत है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 22वां संस्करण आयोजित हुआ वरुण 2024। ठीक है, भूमध्य सागर कहाँ पर? भूमध्य सागर में। इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व फ्रंट लाइन स्टील्थ फ्रिगेट INS तबर और LRMR P8I विमान ने लिया है। समुद्र प्रताप से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यह भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। 29 अगस्त 2024 को इसका अवतरण किया गया। सी ऑप्शन राइट।
भारतीय तटरक्षी बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत जहाज चर्चा में किए 29 अगस्त 2024 को गोवा में इसका जलावतरण किया गया। इस जहाज का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। मित्र शक्ति 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। यह भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन 10 से 15 अगस्त 2024 के मध्य पुणे में हुआ था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब इसके बारे में जानेंगे। मित्र शक्ति 2024 क्या है? भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण मित्र शक्ति, ठीक है, 12 से 25 अगस्त 2024 के मध्य श्रीलंका के अगस्त 2024 किसके द्वारा देश का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन RSUMI-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था इसरो द्वारा, DRDO द्वारा, BEL स्पेस जोन इंडिया। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा, स्पेस जोन इंडिया। इसको किसके द्वारा? तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन समूह कहाँ? चेन्नई के थ्रू विदिथई से मोबाइल लॉन्चर से। 16 अगस्त 2024 को इसरो द्वारा नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-8 लॉन्च किया गया। इसे लघु उपग्रह प्रेक्षण यान SSLV-D3 द्वारा लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। और नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-8 लॉन्च 16 अगस्त 2024 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस प्रक्षेपण यान से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 द्वारा EOS-8 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना है। माइक्रो सैटेलाइट बस के साथ सज्जित पेलोड उपकरण का निर्माण करना, भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना। माइक्रोसैट IMS-1 बस पर निर्मित EOS-8 के 3 पेलोड हैं, ठीक है, 3 पेलोड है यहाँ पर। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड, SIC UV डोसीमीटर, ठीक है। और आगे देखें, तरंग शक्ति 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। यह भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास यह 4 चरणों में अगस्त 2024 से सितंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही? केवल एक। यह भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है तरंग शक्ति 2024, ठीक है, दूसरा वाली बात गलत है। तरंग शक्ति यह भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, ठीक है। यह 2 चरणों में आयोजित हुआ था 6 से 14 अगस्त 2024 के मध्य सोलूर तमिलनाडु में, 29 अगस्त से 14 सितंबर 2024 के मध्य जोधपुर राजस्थान में। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर ने भाग लिया। 2024 में एमपॉक्स मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। 14 अगस्त 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा एमपॉक्स मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल PHEIC घोषित किया गया। PHIC कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पड़ोसी अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स के उल्लेखनीय वृद्धि के कारण घोषित किया गया। कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन कथन है। दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। घोषित 14 अगस्त 2024 को घोषित करता विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO घोषित किया गया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पड़ोसी अफ्रीकी देशों में इसके मामले में वृद्धि के कारण, ठीक है। मुख्य चिंता कारण कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में क्लेड 1V नामक एक नए वायरस स्ट्रेन की उत्पत्ति हुई। क्लेड 1V यह वायरस स्ट्रेन संचारित होता मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से, यहाँ पर बताया गया था। और देखिए, एमपॉक्स एक विषाणु जनित बीमारी है जो होती है मंकी पॉक्स नामक वायरस के कारण होती है। इसके 2 अलग अलग क्लेड मौजूद है, क्लेड 1 और क्लेड 2, ठीक है। 13 अगस्त 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGV गौरव का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। इस परीक्षण के संबंध में निम्न कथन पर हमें विचार करने होंगे और यहाँ पर हम देखेंगे। गौरव क्या है? लंबी दूरी का ग्लाइड बम LRGV
इसका पहला सफल परीक्षण 13 अगस्त 2024 को हुआ। परीक्षणकर्ता रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। इसका परीक्षण किया गया भारतीय वायुसेना के Su-30M के फर्स्ट प्लेटफॉर्म से उड़ीसा के तट पर। यह 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है। इसे प्रक्षेपित किया जा सकता हवा से। यह सक्षम है लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में। अगस्त 2024 किसके द्वारा हैजा से बचाव हेतु नई ओरल वैक्सीन विकसित की गई है? ये ऑप्शन भारत बायोटेक के द्वारा। DRDO ने भारतीय वायुसेना के Su-30M के फर्स्ट प्लेटफॉर्म से गौरव का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगस्त 2024 में भारत बायोटेक, ठीक है, वैक्सीन का नाम है हिलचोल आर, ठीक है, इस तरीके से। अगस्त 2024 में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? बी ऑप्शन पोखरण। 13 अगस्त 2024 राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO इस मिसाइल प्रौद्योगिकी की उच्च श्रेष्ठता को साबित करने के उद्देश्य से इसका कई बार विभिन्न उड़ान विन्यासों में मूल्यांकन किया गया। अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL को कितनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन के लिए मंजूरी प्रदान की? सी ऑप्शन 200 मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूर। अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना, ठीक है, मंजूरी प्रदाता वायुसेना, ठीक है, उत्पादन हेतु मंजूरी दी गई। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड BDL को 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन के लिए इन मिसाइलों को एकीकृत किया जाएगा सुखोई 30 और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस में। अस्त्र मिसाइल विकसित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा। जुलाई 2024 में किसके द्वारा निर्मित भारतीय नौसैन्य जहाज त्रिपुट लॉन्च हुआ है? त्रिपुट लॉन्च हुआ है। ए ऑप्शन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। सेल गोवा, ठीक है। शक्तिशाली तीर के नाम पर इस जहाज का नाम त्रिपुट रखा गया है। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के निर्माणाधीन 2 उन्नत जहाजों में से पहला है। इस जहाज का निर्माण पहली बार किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। अभ्यास मैत्री 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यह भारत मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 13वां संस्करण 1 से 15 जुलाई 2024 के मध्य उमरोई मेघालय में हुआ। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, दोनों ही बातें गलत हैं और इसके बारे में जानेंगे। भारत थाईलैंड अभ्यास मैत्री 2024 भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण 1 से 15 जुलाई 2024 के मध्य थाईलैंड के टांग प्रांत के फोर्ट पचीरा पर नोमैडिक एलिफेंट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। यह भारत सेशेल्स के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 16वां संस्करण 3 से 16 जुलाई 2024 के मध्य उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ। कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल 2। इसका 16वां संस्करण 3 से 16 जुलाई 2024 के मध्य उमरोई मेघालय में हुआ था। ये वाली बात गलत है, पहला वाली गलत है, ठीक है। आगे इसके बारे में और जानेंगे। भारत मंगोलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? उमरोई मेघालय में 3 से 16 जुलाई के मध्य में हुआ था, ठीक है। भारत और थाईलैंड के बीच अभ्यास मैत्री 2024। जुलाई 2024 में R21 मैट्रिक्स MTM मलेरिया वैक्सीन कोटे डी आइवर गणराज्य आइवरी कोस्ट देश में लॉन्च किया गया। यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया। 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। कोटे डी आइवर गणराज्य आइवरी कोस्ट इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। मलेरिया वैक्सीन लॉन्च मैट्रिक्स MTM R21 मैट्रिक्स MTM मलेरिया वैक्सीन। जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई 7 नई परियोजनाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने। यह 7 नई परियोजना DRDO द्वारा सशस्त्र बलों और एयर स्पेस एवं रक्षा क्षेत्र की विभिन्न जरूरतों के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत स्वीकृत की गई। इसका उद्देश्य रक्षा और एयर स्पेस क्षेत्रों में उद्योगों, विशेष रूप से MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों बातें सही है।
रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा 7 नई परियोजनाओं को स्वीकृति यह स्वीकृति प्रदान की सशस्त्र बलों और एयर स्पेस एवं रक्षा क्षेत्रों की विभिन्न जरूरतों के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत रक्षा और एयर स्पेस क्षेत्रों में उद्योग, विशेष रूप से MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। स्वीकृति की 7 परियोजना यहाँ पर देखेंगे। स्वदेशी परिदृश्य और सेंसर सिमुलेशन टूल किट, यह परियोजना स्टार्टअप ऑक्सीजन 2 इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा को प्रदत्त है। अंडर वाटर प्रक्षेपित मानव रहित हवाई वाहन, यह परियोजना सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पुणे को प्रदत्त है। डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन की लंबी दूरी का रिमोट चालित वाहन, यह परियोजना स्टार्टअप IROV टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कोची को प्रदत्त है। विमान के लिए आइस डिटेक्शन सेंसर का विकास, यह परियोजना कॉफ्ट लॉजिक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु को प्रदत्त है। एक्टिव एंटीना एरे सिमुलेटर के साथ रडार सिग्नल प्रोसेस का विकास, यह परियोजना डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड चेन्नई को प्रदत्त है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली आधारित समय अधिग्रहण और प्रसार प्रणाली का विकास, यह परियोजना एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु को प्रदत्त है। बहुकार्यात्मक वियरेबल अनुप्रयोगों के लिए ग्राफीन आधारित स्मार्ट और ई टेक्सटाइल का विकास कंप्यूटर स्थित स्टार्टअप और एलो हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड को प्रदत्त है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 जुलाई 2024 को आदित्य L1 ने लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 के चारों ओर हैलो ऑर्बिट में पहली परिक्रमा पूरी की। इसे ये परिक्रमा पूरा करने में 128 दिन लगे। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से सभी राइट हो जाएंगे। जुलाई 2024 को इसने लैग्रेंजियन या लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर हैलो ऑर्बिट में 178 दिन में पहली परिक्रमा पूरी की। लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। किस रॉकेट से? PSLV C57 को आदित्य L1 मिशन, ठीक है, लॉन्च किसके द्वारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा। उल्लेखनीय है कि यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन को सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल में स्थापित किया गया, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। गौरतलब है कि लैग्रेंजियन बिंदु अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां दो वस्तुओं या पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी करता है। जुलाई 2024 में किस राज्य में चांदीपुर वायरस CHPV के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी? बी ऑप्शन, गुजरात में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुजरात। रैप्डोविरेट फैमिली से, ठीक है, और ये सैड फ्लाई की विभिन्न प्रजातियों द्वारा। यह मुख्य रूप से प्रभावित करता है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। यह संक्रमित कर सकता है केंद्रीय तंत्र को। इसके लक्षण फ्लू सदृश होते हैं, जिसमें बुखार, शरीर में दर्द और सिर दर्द शामिल है। यह कारण बन सकता है मानसिक स्थिति में बदलाव, दौरा, ठीक है, इंसेफेलाइटिस, सांस लेने में तकलीफ, रक्तस्राव और एनीमिया का। जुलाई 2024 में भारत का पहला प्रोटोटाइप स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का अनावरण किया गया। इस टैंक के संबंध में विकल्प में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? नहीं पूछा है। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नहीं पूछा इस टैंक के इंजन की शक्ति, ठीक है, ये वाला पॉइंट गलत है। बाकी तीनों सही है, ABC सही है, इसको देख लेंगे। यह टैंक भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा लार्सन एंड ट्रूबो L&T द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस टैंक का वजन 25 टन है। इस टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया। ये वाली बात गलत है, यही आंसर सही हो जाए, ठीक है। जोरावर भारत का स्वदेशी हल्का टैंक। इस टैंक के प्रोटोटाइप का अनावरण 6 जुलाई 2024 को इसे डिजाइन किया गया लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बेहतर गतिशीलता एवं दक्षता के लिए। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और लार्सन एंड ट्रूबो L&T द्वारा संयुक्त रूप से
प्रमुख इंटीग्रेटर LNDT। इस टैंक का वजन लगभग 25 टन। जोरावर की विशेषताएं देखेंगे। इंजन की शक्ति 1000 हॉर्स पावर, गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑफ रोड गति 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अभ्यास फ्रीडम एज 2024 संबंधित है। किससे संबंधित है? यह भारत, दक्षिण कोरिया और जापान का पहला त्रिपक्षीय बहु क्षेत्रीय अभ्यास है। इसका आयोजन 27 से 29 जून 2024 के मध्य दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में किया गया। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2। इसका आयोजन, एक बार इस प्रश्न को देखेंगे, ये वाला राइट है यहाँ पर। अभ्यास फ्रीडम एज, ठीक है, इसका आयोजन 27 से 29 जून 2024 के मध्य दक्षिण कोरिया के दक्षिण द्वीप जेजू में किया गया। ठीक है, ये वाली बात गलत है। यह दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान का पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास है। ठीक है, और 27 से 29 जून 2024 के मध्य दक्षिण कोरिया के दक्षिण द्वीप जेजू में कौन कौन से देश? अभ्यास फ्रीडम एज किससे संबंधित है? कोरिया से। यहाँ पर अमेरिका जापान का पहला त्रिपक्षीय बहु अभ्यास हुआ था। जून 2024 में DRDO ने कहाँ से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास के लगातार 6 विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किए? डी ऑप्शन, चांदीपुर में। उन्नत बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास के लगातार 6 सफल विकासात्मक परीक्षण 27 जून 2024 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा पैसिफिक रिम पैक अभ्यास 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इसके बंदरगाह चरण 27 जून से 7 जुलाई 2024 के मध्य हवाई के पर्ल हार्बर US में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। रिम ऑफ द पैसिफिक रिम पैक अभ्यास विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। बंदरगाह चरण आयोजन 27 जून से 7 जुलाई 2024 के मध्य कहाँ पर? हवाई के पर्ल हार्बर US में। इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व मिसाइल प्रक्षेपित करने में सक्षम स्टील्थ फ्रिगेट जहाज INS शिवालिक ने किया। ओपेक्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। यह भारत और मिस्र की वायुसेनाओं के मध्य एक वायुसेना अभ्यास है। इसका आयोजन जून 2024 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, केवल 1। यह भारत और मिस्र की वायुसेनाओं के मध्य एक वायुसेना अभ्यास है। अभ्यास ओपेक्स, यह भारत और मिस्र की वायुसेनाओं के मध्य एक वायुसेना अभ्यास है। 4था संस्करण है। 21 से 26 जून 2024 के मध्य कहाँ पर हुआ था? मिस्र में हुआ था ओपेक्स। ठीक है, जून 2024 में पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? बी ऑप्शन, चित्रदुर्ग से। पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक का सफल परीक्षण, ठीक है, कहाँ से? चित्रदुर्ग कर्नाटक स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, ठीक है, किसके द्वारा? इसके द्वारा। ठीक है, और यह पुष्पक का तीसरा और अंतिम परीक्षण था। पुष्पक एक तरह का स्पेस शटल है। पुष्पक क्या है? एक तरह का स्पेस शटल है। इसकी मदद से अंतरिक्ष में उपग्रहों और कार्गो को पहुंचाया जाएगा। इसे पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 10 जून 2024 को भारतीय नौसेना में LSM 13 यार्ड 2108 गुणा मिसाइल सह गोला बारूद MCA वार्ज परियोजना के तहत 5वां वार्ज शामिल किया गया। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता कमांडर मनीष विघ ने की थी। यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों बार बिल्कुल सही है। मैसर्स बिनांगा मरीन पेट्रोल लिमिटेड मीरा बयंदर महाराष्ट्र में किया गया परियोजना का वार्ज क्या है? मिसाइल सह गोला बारूद वार्ज परियोजना के तहत 5वां वार्ज। जिमैक्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। यह भारत और ओमान के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास है। इस संयुक्त समुद्री अभ्यास की शुरुआत 2012 में हुई थी। केवल 2 आंसर सही है, केवल 2।
इस संयुक्त समुद्री अभ्यास की शुरुआत 2012 में हुई थी। ठीक है, ये वाली बात गलत है। चलिए इसके बारे में और जानेंगे। जीमैक्स भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास है जीमैक्स। इसका 8वां संस्करण जून 2024 में योकोसुका जापान में आयोजित हुआ। जीमैक्स संयुक्त समुद्री अभ्यास की शुरुआत 2012 में हुई थी। पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन भारतीय सेना में शामिल हुआ। इसका नाम नागास्त्र फर्स्ट है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया है। केवल 1 को 3, केवल 2 3, केवल 1 2, उपरोक्त में से सभी। कौन सा कथन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन कथन हो जाएगा। 1 और 2, 1 और 2। जून 2024 में देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन भारतीय सेना में शामिल हुआ। बिल्कुल सही है। इसका नाम नागास्त्र है। नागास्त्र फर्स्ट है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया। गलत है, ये वाला पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट गलत है। इसके बारे में और जानेंगे। नागास्त्र फर्स्ट, ठीक है, नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज के इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इस ड्रोन की प्रमुख विशेषता ये अपनी श्रेणी का पहला ड्रोन है जो लॉन्च पैड दुश्मन ट्रेनिंग कैप को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी पैराशूट रिकवरी सिस्टम को सुरक्षित वापसी भी संभव है। इसकी अभ्यास रेड फ्लैग 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यह भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन 9 जून 2024 में टोक्यो में किया गया था। इनमें से कोई नहीं, दोनों ही बात गलत है। इसके बारे में जानेंगे। अभ्यास रेड फ्लैग अमेरिकी वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास 4 से 14 जून 2024 के मध्य अलास्का US में हुआ था। अलास्का US में अभ्यास रेड फ्लैग पर विचार करना। 30 मई 2024 को स्वदेश निर्मित 3D प्रिंटेड इंजन वाला सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण SRTED-01 मिशन का सफल उपकक्षीय परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण इसरो द्वारा किया गया। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा केवल 1। 30 मई 2024 को स्वदेश निर्मित 3D प्रिंटेड इंजन वाला सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण SRTED-01 मिशन का सफल परीक्षण किया गया। ये वाली बात गलत। इसके बारे में जानेंगे। चेन्नई के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मिक्स द्वारा किया गया। ठीक है, कहाँ से? इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित देश के पहले एकमात्र प्राइवेट लॉन्च पैड से अग्निकुल कॉस्मिक्स इस तरह का परीक्षण करने वाला भारत की दूसरी निजी इकाई बनी। यह देश का पहला सेमी क्रायो रॉकेट इंजन है जो विश्व का सबसे एकीकृत सिंगल 3D प्रिंटेड पीस भी है। निम्न कथनों पर विचार करना है। 29 मई 2024 को DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के सुखोई 30M के फर्स्ट प्लेटफॉर्म से रुद्र M सेकंड मिसाइल का ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण हुआ। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो यहाँ पर आपका आंसर केवल 1 हो जाएगा। 1 में क्या कह रहा है? 29 मई 2024 को DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के सुखोई 30M के फर्स्ट प्लेटफॉर्म से रुद्र M सेकंड मिसाइल का ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण हुआ। ठीक है, ये वाली बात कहलाता है। ठीक है, किसके द्वारा? DRDO द्वारा ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज। ठीक है, रुद्र M सेकंड मिसाइल के बारे में। यह स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से संचालित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। यह शत्रु के कई प्रकार के हथियारों को नष्ट करने के लिए हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है। हवा से सतह पर, हवा में उड़ रही है और नीचे सतह धरती पर आकर मार करने वाली। 30 मई 2024 को किस हॉस्पिटल में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली EMRS का उद्घाटन किया गया है? किस हॉस्पिटल में किया गया है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कमांडो हॉस्पिटल एयर फोर्स बेंगलोर में। ठीक है, कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स 21 मई 2024 को AM। ठीक है, पूरे देश में भारतीय वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारजनों की सेवा के लिए अपनी तरह की पहली 24 घंटा टेलीफोनिक चिकित्सा हेल्पलाइन। अभ्यास तर्कस 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। यह भारत ब्रिटेन के बीच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। इसका 7वां संस्करण 22 अप्रैल से 15 मई 2024 के मध्य कोलकाता में आयोजित हुआ। बी ऑप्शन केवल 2। इसका 7वां संस्करण 22 अप्रैल से 15 मई 2024 के मध्य कोलकाता में आयोजित हुआ। कौन सा? अभ्यास तर्कस। ये वाली बात गलत है। इसके बारे में जानेंगे। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का 7वां संस्करण है तर्कस। 22 अप्रैल से 15 मई के बीच कोलकाता में हुआ था तर्कस। ठीक है, भारत और अमेरिका से संबंधित। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और अमेरिकी विशेष अभियान बल SOF के बीच ये अभ्यास आयोजित किया गया था।
अभ्यास शक्ति 2023-24 के संबंध में देखिए, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के मध्य एक संयुक्त सेनाभ्यास है। इसका 7वां संस्करण 13 से 26 मई 2024 के मध्य उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन राइट है, केवल 2। इसका 7वां संस्करण 13 से 26 मई 2024 के मध्य उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ। अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य संयुक्त सेनाभ्यास 7वां संस्करण है। 13 से 26 मई के मध्य उमरोई मेघालय में हुआ था अभ्यास शक्ति। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL के संबंध में कथन पर विचार करना है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हट जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, MDL ने 14 मई 2024 को अपनी स्थापना के 250 वर्ष पूरे किए। MDL की शुरुआत 1774 में एक छोटी सूखी गोदी ट्राइक डॉक के रूप में की गई। इसे वर्ष 1934 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया। वर्ष 1960 में सरकार में MDL का अधिग्रहण किया। सभी पॉइंट सही हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL के 250 वर्ष पूरे हुए 14 मई 2024 को पर एक 250वां स्थापना दिवस अवसर में स्मरणीय बनाने हेतु विशेष कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन हुआ। मुंबई में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने की अध्यक्षता में MDL की शुरुआत 1774 में एक छोटी सूखी गोदी ड्राई डॉक के रूप में हुआ। वर्ष 1934 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में सरकार द्वारा अधिग्रहण 1960 में रक्षा सचिव ने लॉन्च किया। मिड गेट पनडुब्बी अरोवाना के प्रोटोटाइप का MDL द्वारा इस लघु आकार वाली पनडुब्बी के प्लेटफॉर्म डिजाइन और ढांचा बनाने का काम पूरा कर लिया गया। रक्षा सचिव ने जलावतरण किया। सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नाव रक्षा सचिव ने शुभारंभ किया। 24 यात्री ईंधन सेल इलेक्ट्रिक नौका नाम SUCHI। हाल ही में किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने। 9 मई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यह परीक्षण PS4 इंजन द्वारा किया गया। PS4 इंजन के द्वारा मई 2024 में भारत के केरल राज्य में वेस्ट नाइल फीवर से प्रभावित कुछ मामले सामने आए। वेस्ट नाइल वायरल संक्रमण पहली बार वर्ष 1937 में किस देश में पाया गया था? सी ऑप्शन, युगांडा में पाया गया था। वेस्ट नाइल फीवर भारत में, ठीक है, चर्चा में क्यों? केरल में इससे प्रभावित कुछ मामले सामने आने पर इस संबंध में केरल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। 7 मई 2024 को केरल में इस फीवर का पहली बार पता चला। वर्ष 2011 में विशेष तथ्य वेस्ट नाइल वायरल संक्रमण पहली बार 1937 में युगांडा में पाया गया था। नाइल फीवर आमतौर पर किसमें पाई जाने वाली बीमारी है? पक्षियों में। पक्षियों के मृत शरीर से यह बीमारी पहुंचती है मच्छरों तक, ठीक है। और इससे संक्रमित किन मच्छरों के काटने से इस बीमारी का प्रसार इंसानों में होता है? क्यूलेक्स, ठीक है, क्यूलेक्स। वेस्ट नाइल फीवर में शिकायत होती है बुखार के साथ उल्टी, दस्त और सिर दर्द की। 7 मई 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को खत्म करने के लिए 3 देशों को WHO प्रमाणन प्रदान किया। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने हैं। सी ऑप्शन राइट। WHO प्रमाणन इस संबंध में 3 देशों बेरीज, जमैका, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस को प्रदान किया। इसको प्रदान करने के लिए आधिकारिक समारोह किंगस्टन और जमैका में आयोजित हुआ। 3 देश बेलीज, जमैका, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस प्रदान करने हेतु आधिकारिक समारोह किंगस्टन, जमैका में समारोह का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, ठीक है। और HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UN एड्स के साथ साझेदारी में अखिल अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन PAHO द्वारा हाल ही में भारतीय सेना में भारतीय वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 कहाँ आयोजित हुआ था? बी ऑप्शन, पंजाब में। गगन स्ट्राइक भारतीय सेना एवं भारतीय वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास मई 2024 पंजाब में। गगन स्ट्राइक 2 भारत के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर के संबंध में कथन बताना है।
यहाँ पर ये कथन सही हो जाएंगे दोनों, ठीक है, दोनों कथन सही है, यहाँ पर देख लेंगे। मई 2024 में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने हेतु IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की, ठीक है। अगले 2 वर्षों में TCS के विशेषज्ञ IIT बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कस्तूरी सा के साथ मिलकर PQS लैब में क्वांटम इमेजिंग प्लेटफॉर्म विकसित करेंगे। टम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, देखिए सेमी कंडक्टर चिप इमेजिंग के लिए एक उन्नत सेंसिंग टूल है। इसे विकसित करने हेतु रणनीतिक साझेदारी IIT बॉम्बे और TCS के मध्य मई 2024 में, ठीक है। चिप की विफलता की संभावनाओं को कम करने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की दक्षता में सुधार करने हेतु समुद्रगामी गश्ती जहाज XGSL के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों ही बातें सही हैं। यहाँ पर देख लें, 3 मई 2024 को भारत के आधुनिक पीढ़ी के पहले समुद्रगामी गश्ती जहाज XGSL के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में किया गया। इसका उपयोग समुद्री डकैती रोकने, तटीय सुरक्षा और निगरानी, खोज एवं बचाव तथा अपतटीय संपत्तियों की रक्षा एवं संरक्षण जैसे मिशनों को पूरा करने हेतु किया जाएगा। सी ऑप्शन राइट। भारत का आधुनिक पीढ़ी का पहला समुद्रगामी गश्ती जहाज XGSL, ठीक है। XGSL क्या है? जहाज है, समुद्री जहाज। देखिए 3 मई 2024 को मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में, ठीक है। इसका उपयोग किया जाएगा समुद्री डकैती रोकने के लिए, तटीय सुरक्षा, निगरानी, खोज, बचाव, अपतटीय संपत्तियों की रक्षा, ठीक है। हिंद महासागर तैनाती की जाएगी, हिंद महासागर में की जाएगी, हिंद महासागर में। निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 मई 2024 में नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। नासा की इस महत्वाकांक्षी योजना को फ्लॉट, जिससे चंद्रमा पर कुशल पेलोड परिवहन हेतु डिजाइन किया गया है। चंद्रमा पर प्रथम रेलवे प्रणाली बनाने की योजना मई 2024 नासा द्वारा, नासा कहाँ की है? अमेरिका की, ठीक है। इस महत्वाकांक्षी योजना को फ्लोट फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन आ ट्रैक नाम दिया है। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित लड़ाकू विमान FWD-200B PWD 200B बोलेंगे इसको, FWD 200B के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2। मई 2024 को बेंगलुरु स्थित रक्षा एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित लड़ाकू विमान FWD-200B का अनावरण किया। इसका पेलोड क्षमता 100 ग्राम है, ये वाली बात गलत। FWD-200B भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित लड़ाकू 3 मई 2024 को अनावरण हुआ। बेंगलुरु स्थित रक्षा एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाई वेज डिफेंस महंगे बम वर्षक मानव रहित विमान आयात पर भारत की निर्भरता कम करना और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य, ठीक है। पेलोड क्षमता 100 ग्राम है, अधिकतम गति 200 नॉट 370 किलो प्रति घंटा, ठीक है, 370 किलो प्रति घंटा। 1 मई 2024 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण पोखरण राजस्थान से किया गया। यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट होगा, केवल 1 मई 2024 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया गया, ठीक है। राजस्थान में नहीं, गलत है। इसके बारे में देखेंगे, उड़ीसा के समुद्री तट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर से किया है, ठीक है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा, ठीक है। स्मार्ट नई पीढ़ी की मिसाइल आधारित कम भार वाली एक आयुध प्रणाली है जिसमें एक हल्का टॉर्पीडो लगाया जाता है और इससे टॉर्पीडो का एक स्मॉल पेलोड की तरह होता है। इससे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता को सामान्य टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कई अधिक बढ़ाने के लिए DRDO द्वारा तैयार तथा विकसित किया गया था। निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 मई 2024 को इसरो का सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इंग्लिश टेस्ट आर्टिकल PITA पर पहला इंटीग्रेशन परीक्षण सफलतापूर्वक। इसरो ने LVM-3 की पेलोड क्षमता को बढ़ाने और भविष्य के लॉन्च वाहनों के लिए LOX केरोसिन प्रणोदक संयोजन पर काम करने वाला 200 कैन थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों बातें सही। इसरो का सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इंग्लिश टेस्ट
ठीक है। अप्रैल 2024 में मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। भारतीय सेना के सामरिक बल कमान SFC इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया। मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण। यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 2 3 सही है। 29 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के लिए 11X SCTCS वार्ज परियोजना के तहत गोला बारूद की सुविधा युक्त टारपेडो सह मिसाइल वार्ज नौका LSM-20 यार्ड 130 का जलावतरण किया गया। यह 11X SCTCS वार्ज परियोजना का छठा वार्ज है। यह सूर्यदीप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। 19 अप्रैल 2024 को DRDO द्वारा स्वदेशी लीडिंग एज एटर्स और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल का पहला बेंच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंप दिया गया है। DRDO को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने LCA तेजस MK-1A के लिए स्वदेशी लीडिंग एज एक्चुएटर्स और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल तैयार किए गए। सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। अप्रैल 2024 में एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकी और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला इंड एक्सोरा 2024 कहाँ आयोजित हुई थी? बी ऑप्शन बेंगलुरु। के लिए उभरती प्रौद्योगिकी और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हुई बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, कब हुई? 16 से 17 अप्रैल को DRDO की रक्षा जैव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला द्वारा। ठीक है, अभ्यास डस्ट लीक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। यह भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, इसका 5वां संस्करण 15 से 28 अप्रैल 2024 के मध्य होगा। यहाँ पर आपका आंसर केवल होगा 2। इसका 5वां संस्करण 15 से 28 अप्रैल को। ये वाली बात गलत है, इसके बारे में और जानेंगे। देखिए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था डस्ट लीक 15 से 28 अप्रैल। कहाँ पर हुआ था? तेर जिला उज्बेकिस्तान में। और यहाँ पर क्या कह रहा था? किर्गिस्तान कह रहा था, किर्गिस्तान में नहीं था। डस्ट लीक हुआ है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, 13 अप्रैल 2024 को स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया। यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल एक बात सही है, यहाँ पर देख लेते हैं। सही कथन पूछा तो 1 सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 2024 को स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण। ठीक है, ये वाली बात गलत। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO एवं भारतीय सेना। यह DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई है। अप्रैल 2024 में किसके द्वारा इंटर इंस्टीट्यूशनल बायोमेडिकल इनोवेशन प्रोग्राम IBIP शुरू किया गया है? सी ऑप्शन AICTI एवं CCAP के द्वारा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंटर इंस्टीट्यूशनल बायोमेडिकल इनोवेशन प्रोग्राम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTI एवं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म। ठीक है, CCAP शुभारंभ किया था 10 अप्रैल 2024 को। ठीक, उद्देश्य क्या है? चिकित्सा और इंजीनियरिंग संस्थानों के बीच अंतर्विषयीय शिक्षा अनुसंधान और नवाचारों को प्रेरित करना है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधकर्ताओं ने नैनो सेंसर विकसित किया जो हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह साइटोकिन्स का शीघ्र पता लगा सकेगा? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। IIT जोधपुर। नैनो सेंसर क्योंकि IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह को साइटोकिन्स कहेंगे। ठीक है, इसके लाभ इसके विकास से गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, संक्रामक रोगों और रोमेटोलॉजिकल का पहले ही पता चल सकेगा। साइटोकिन इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उत्तक क्षति की मरम्मत, कैंसर के विकास और प्रगति का पता लगाना और प्रतिरक्षा की प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने में। अप्रैल 2024 में वायु सैन्याभ्यास गगन शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? डी ऑप्शन पोखरण राजस्थान में। गगन शक्ति 1 से 10 अप्रैल के मध्य पोखरण राजस्थान में। अप्रैल 2024 में किस राज्य में स्थित कोडाई कनाल सौर वेधशाला द्वारा सूर्य के अध्ययन का 125वां वर्षगांठ मनाया गया है? तमिलनाडु। सी ऑप्शन तमिलनाडु। भारतीय तारभौतिकी संस्थान IIA के द्वारा।
रिलेटेड जी के IIA यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। स्थापना 1 अप्रैल 1971 को, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। सागर कवच 2024 एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। इसका आयोजन 1 से 2 अप्रैल 2024 के मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल एक, ये वाली बात सही है। सागर एक ऑप्शन राइट है। सागर कवच 2024 एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। दूसरी बात गलत है। तटीय सुरक्षा अभ्यास है 1 से 2 अप्रैल 2024 के मध्य लक्षद्वीप कहाँ पर हुआ? लक्षद्वीप समूह के पास। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। साथ ही इसमें भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क, अन्य स्वच्छता एजेंसियों ने भी भाग लिया सागर कवच में। कहाँ पर हुआ था? लक्षद्वीप समूह के पास। अप्रैल 2024 में कौन सा अस्पताल पीजी इलेक्ट्रॉनिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया? बी ऑप्शन कमांड अस्पताल पुणे। ठीक है, पीजी इलेक्ट्रॉनिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश पुणे में स्थित कमांडर अस्पताल अप्रैल 2024 में यह उपलब्धि हासिल की। इस अस्पताल के कान, नाक और गला ENT विभाग ने कान के भारी मध्य हिस्सों में जन्मजात गंभीर विसंगतियों की वजह से होने वाली श्रवण हानि से पीड़ित 7 वर्षीय बच्चे और एक कान के बहरेपन को शिकार एक वयस्क में एक्टिव पीजो इलेक्ट्रॉनिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट सिस्टम क्या श्रवण बाधित रोगियों के लिए एक प्रत्यारोपित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण? निम्न कथनों पर विचार करना। 28 मार्च 2024 को स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस MK-1A का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया। इसे DRDO द्वारा विकसित किया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस MK-1A पहला सफल उड़ान परीक्षण है बेंगलुरु स्थित HAL सुविधा केंद्र से। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL तेजस MK का एक उन्नत संस्करण है। इसे बेंगलुरु स्थित DRDO लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADO द्वारा विकसित किया गया। अभ्यास लम्बतीय 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। केवल एक बात सही होगी यहाँ पर, और ये बात है, यह भारतीय सेना सशस्त्र रक्षा बलों के बीच एक संयुक्त सेना अभ्यास है। अभ्यास लम्बतीय इसके बारे में जानेंगे। अभ्यास लम्बतीय यह भारतीय सेना और सशस्त्र रक्षा बलों के बीच एक संयुक्त सेना अभ्यास एक 10वां संस्करण है। 18 से 27 मार्च 2024 के मध्य सेशेल्स में होगा। ठीक है, क्रियोल भाषा में लम्बतीय का अर्थ होता है मित्रता। क्रियोल भाषा में लम्बतीय का अर्थ होता है मित्रता। टाइगर ट्राइफ 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन केवल 2। यह सेनाभ्यास 18 से 31 मार्च 2024 के मध्य भारत के पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित हुआ था। ये बात गलत है, और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत, ठीक है, टाइगर ट्राइफ 24, ठीक है, सेनाभ्यास आपदा राहत HADR और सेनाभ्यास 28 से 31 मार्च 2024 के मध्य भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। ठीक है, मार्च 2024 में मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान सेमिनार मेघयान 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? कोच्चि में। मेघयान कहाँ पर आयोजित हुआ? कोच्चि में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेघयान एक मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान सेमिनार है। 28 मार्च 2024 को हुआ। दक्षिण नौसेना कमान, कोच्चि, केरल। इस अवसर पर बेहतर और त्वरित निर्णय लेने को सशक्त बनाने वाले मौसमी संबंधी जानकारी पूर्वानुमान प्रसारित करने के लिए स्वदेशी मोबाइल ऐप इंद्र इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस की शुरुआत की गई है। 19 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना IIT खड़गपुर के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के लिए समन्वय का काम किस भारतीय नौसेना स्टेशन द्वारा किया गया था? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, INS शिवाजी लोनावाला। 20 मार्च 2024 को नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय, ठीक है, प्रौद्योगिकी विकास, नवोन्मेषी समाधान और संयुक्त तौर पर अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने हेतु इस समझौता ज्ञापन के लिए समन्वय काम करेगा INS शिवाजी लोनावाला। ठीक है, आगे देखिए। रिलेटेड जी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर पश्चिमी बंगाल राज्य में भारत सरकार द्वारा कब स्थापित एक सार्वजनिक संस्थान बनी? 1991 में। यह भारतीय में स्थापित होने वाला कौन सा IIT है? पहला IIT है IIT खड़गपुर। 1991 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, मार्च 2024 में भारत का पहला स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का परीक्षण कहाँ किया गया है? ये ऑप्शन मैसूर में। मार्च 2024 में भारत का पहला स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का परीक्षण मैसूर में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा।
भारत का पहला स्वदेशी निर्मित 1500 हॉर्स पावर एचपी इंजन, ठीक है। BEML मैसूर में 20 मार्च 2024 को मुख्य युद्ध टैंकों के लिए यह परियोजना पूरी होगी, 2025 के मध्य तक हो जाएगी। मार्च 2024 में अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट के संबंध में कथन बताना सही कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों ही बातें सही हैं। इस रॉकेट का नाम अग्निवार सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है। यह रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये हुए अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड का पहला रॉकेट लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। लॉन्च रॉकेट का नाम अग्निवार सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है, ठीक है। यह रॉकेट भारत का दूसरा निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। इस विशेष लॉन्च से संबंधित तथ्य। अग्निवार सी और टेड एक निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला लॉन्च है। यह भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। रिलेटेड जी के भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस श्रीहरिकोटा में इसरो लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था वर्ष 2022 में। विक्रम एस रॉकेट हैदराबाद स्थित किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया था? स्काई रूट एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ठीक है। इस लॉन्च मिशन का नाम क्या है? प्रारंभ। इस लॉन्च मिशन का नाम क्या है? प्रारंभ, ठीक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 18 मार्च 2024 को भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और मूल्यांकन हेतु सिंगल टेक्नोलॉजी मूल्यांकन और अनुकूलन समूह STEAG नामक एक विशेष प्रौद्योगिकी इकाई की स्थापना की। STEAG का उद्देश्य रक्षा अनुप्रयोगों और भविष्य के युद्ध हेतु उन्नत संचार क्षमताओं का विकास करना, ठीक है। भारतीय सेना की नई टेक यूनिट स्टेज की स्थापना 18 मार्च 2024 को दिल्ली में। स्टेज अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए सिंगल टेक्नोलॉजी मूल्यांकन और अनुकूलन समूह नामक विशेष प्रौद्योगिकी इकाई स्टेज सिंगल्स टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडाप्टेशन ग्रुप स्टेज STEAG। मार्च 2024 में भारत में पहले अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की गई थी? बी ऑप्शन जोधपुर में। पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जोधपुर राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के निकट भारतीय सेना, ठीक है, इसके द्वारा भारतीय सेना के द्वारा विशेष तत्व भारतीय सेना ने अमेरिका के 6 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का अनुबंध वर्ष 2020 में किया था, ठीक है। तो अनुबंध 2020 में किया था। मार्च 2024 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए संबंधित उपकरण सहित कितने डॉर्नियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड MLU हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HLA के साथ 8,900 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 25। रक्षा मंत्रालय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HLA के मध्य अनुबंध भारतीय नौसेना के लिए संबंधित उपकरण सहित 25 डॉर्नियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड MLU हेतु 2,890 करोड़ रुपए। डॉर्नियर विमान के MLU में अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम और प्राइमरी रोल सेंसर को शामिल करने के लिए इसका अपग्रेड शामिल है। और रिलेटेड स्टैटिक्स जी के यहाँ पर डॉर्नियर 228 विमान भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित किया गया था। मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL द्वारा ऊंचे पंखों वाला ये विमान संचालित किया जाता है। ICG द्वारा 228 से 100 और 228 से 200 श्रृंखला में 2 वेरिएंट में भारत ने अगस्त 2023 में आधिकारिक तौर पर डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा था। श्रीलंका को सौंपा था। किसको सौंपा था? श्रीलंका को। 15 मार्च 2024 को किस देश ने 2 डॉर्नियर 228 विमानों को खरीदने हेतु भारत के साथ LOC समझौते पर हस्ताक्षर किए? 15 मार्च 2024। तो किसने किए थे? बी ऑप्शन गुयाना ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुयाना, ठीक है। LOC समझौता 15 मार्च 2024 को भारत और गुयाना के मध्य 2 डॉर्नियर 228 विमानों की खरीद हेतु भारत द्वारा HAL से इन दोनों विमानों की खरीद हेतु गुयाना को प्रदत्त लाइन ऑफ क्रेडिट LOC $23.37 मिलियन मिली, ठीक है। गुयाना एक दक्षिण अमेरिकी देश है। गुयाना कैसा है? एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी है, ठीक है। डोमेन ड्राइवर म्यूटेशन एस्टिमेटर के संदर्भ में सही कथन बताना है और यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन 1 2 3 1 2 3।
यह उपकरण एंड वास सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में डॉक्टर अमित दत्त के नेतृत्व में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया। यह एक उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। इसे विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगियों में ट्यूमर की आनुवंशिक संरचना की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया। तो उपरोक्त डिस्सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 सही है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, सही पूछा तो यही वाला सही होगा। ठीक है, इसको पढ़ लिया। 12 मार्च 2024 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ पर भारत के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन किया था? सी डेक तिरुवनंतपुरम में। विशेष तथ्य देख लेंगे इसके। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सी डेक टी और रेल मंत्रालय के बीच सहयोग की घोषणा हुई। 11 मार्च 2024 को डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV प्रौद्योगिकी से सुसज्जित स्वदेश विकसित अग्नि-5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया। यह उड़ान परीक्षण पोखरण राजस्थान से किया गया। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन सही है। 11 मार्च 2024 को डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV प्रौद्योगिकी से सुसज्जित स्वदेशी विकसित अग्नि-5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया था। डी, ये वाली बात गलत है, और यहाँ पर देख लेंगे इसका पूरा। ठीक है, कहाँ पर किया गया था फिर इसका? उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO। ठीक है, किसके द्वारा? इसके द्वारा, DRDO द्वारा। इस प्रौद्योगिकी के तहत किसी मिसाइल में एक ही बार में कई परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता होती है। इन हथियारों से अलग अलग लक्ष्यों को भेद भी सकते हैं। भारत यह प्रौद्योगिकी हासिल करने वाला विश्व का 6ठा देश है। अभी तक यह प्रौद्योगिकी संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, फ्रांस, रूस और चीन के पास थी। यह मिसाइल लगभग 5000 किलोमीटर रेंज तक कई हथियार ले जाने में सक्षम है, 5000 किलोमीटर तक। ठीक है, आगे देखिए। सी डिफेंस 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पर आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बी ऑप्शन। इसे 9 से 10 मार्च 2024 के में पोर्ट ब्लेयर के तट पर आयोजित किया गया था। सी डिफेंस को, ये बात गलत है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पूरा देखेंगे इसको। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, सी डिफेंस भारतीय तटरक्षक बल एवं अमेरिकी तटरक्षक बल के मध्य ये संयुक्त अभ्यास है, भारतीय तटरक्षक और अमेरिका के। ठीक है, 9 से 10 मार्च के बीच हुआ था। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप। कहाँ पर हुआ था? पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार द्वीप। कटलेस एक्सप्रेस 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, सी। ठीक है, ये दोनों सही है। यह एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, कटलेस एक्सप्रेस। ठीक है, इसका आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 के मध्य सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित किया गया। कैटलेस एक्सप्रेस, यह एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 के मध्य सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में अवैध समुद्री गतिविधियों को रोकने के लिए भागीदारी देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन को बढ़ावा देना। इसमें भारत और अमेरिका सहित 16 देशों की नौसेना ने क्या करा था? भाग लिया था। 16 देशों की नौसेना ने। इसमें भारत की ओर से भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के प्रमुख जहाज INS तीर ने भाग लिया था। IS 3 ने। मार्च 2024 में अभ्यास भारत शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ? बी ऑप्शन, पोखरण राजस्थान में। तीनों सेना का एक फायरिंग और त्वरित कार्रवाई अभ्यास मार्च 2024 में पोखरण राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभ्यास का अवलोकन किया था। किसका अभ्यास? भारत शक्ति। अभ्यास भारत शक्ति मार्च 2024 में हुआ था, पोखरण राजस्थान में हुआ था। किसने करवाया था? नरेंद्र मोदी जी ने। और आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 10 मार्च 2024 को 25T वोलार्ड पुल BP तक बलजीत यार्ड 360 कहाँ लॉन्च किया गया था? भरूच, गुजरात में। भरूच, गुजरात में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, भरूच, गुजरात टैग है। ये टैग है भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का गौरवशाली पथ प्रदर्शक भारतीय नौसेना को सौंपा गया 30 मई 2024 को ये। ठीक है, 6 मार्च 2024 को INS जटायु की तैनाती कहाँ की गई? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप। INS जटायु 6 मार्च 2024 को मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप में। ठीक है, तत्कालीन नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल RA हरि की उपस्थिति में दी गई थी। ठीक है, 6 मार्च 2024 को INAS 334 सी हॉक्स को किस सेना बल के नए हेलीकॉप्टर बेड़े में शामिल किया है? डी ऑप्शन, भारतीय नौसेना के। 4 मार्च 2024 को किस संस्थान के परिसर में पहले साइंस एक्सपीरियंस सेंटर और विशेष बायोफ्यूकल सेंटर की आधारशिला रखी गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, CSIR IICT हैदराबाद में। ए ऑप्शन राइट। हाल ही में भारत के किस मेडिकल कॉलेज में हीमोफीलिया ए के लिए जीन उपचार थेरेपी का पहला नैदानिक परीक्षण किया गया? बी ऑप्शन, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में।
यह परीक्षण कार्यक्रम जैव प्रौद्योगिकी विभाग के इन स्टेम बेंगलोर की इकाई के सेंटर फॉर स्टेम सेल रिसर्च क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलोर में एमओई यूनिवर्सिटी यूएस के सहयोग से समर्पित है। हीमोफीलिया क्या है? यह खून के थक्के बनने की क्षमता को प्रभावित करने वाला एक आनुवंशिक रोग है। इससे पीड़ित व्यक्ति के अन्य सामान्य व्यक्तियों की तुलना में चोट लगना होता है, अधिक रक्तस्राव हो जाता है, रक्त रुकता ही नहीं है, बहता रहता है, ठीक है, तो अधिक बह जाता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। और आगे देखिए 17 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को विश्व भर में प्रतिवर्ष, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। फरवरी 2024 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनाती हेतु लगभग 200 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की थी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है वो वाला गलत है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। भारतीय नौसेना हेतु ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद परियोजना को मंजूरी। यहाँ पर देखें सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS द्वारा अनुमानित लागत लगभग 19,000 करोड़ रुपए, खरीद की जाने वाली मिसाइलों की संख्या 200 ब्रह्मोस मिसाइल है। कितनी है? 200 ब्रह्मोस मिसाइल कितने में आई? 19,000 करोड़ रुपए में भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल खरीद। और यहाँ पर देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। यहाँ पर सितंबर ज्ञान पर्यावरण रक्षा परिदृश्य देखिए और देख लेते हैं। सितंबर 2024 में भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान FWD 200B के सफल उड़ान की घोषणा किसने की? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयरोस्पेस WFDA ने, ठीक है। 24 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमानों के लिए 240 एरो इंजन AL-30FP के खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन इंजनों की खरीद किससे की जाएगी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना और भारतीय स्थल सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का अपनी तरह का पहला सटीक पैराड्रॉप परीक्षण किया। क्यूब को एयरलिफ्ट करने और सटीक रूप से पैराड्रॉप करने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस विमान का उपयोग किया? C-130J सुपर हरक्यूलिस का। अगस्त 2024 में भारतीय सेना द्वारा कहां पर रणनीतिक सैन्याभ्यास पर्वत प्रहार का आयोजन किया गया था? लद्दाख में, ठीक है। आज जुलाई 2024 में भारतीय अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा तुर्की का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह तुर्कसैट 6A लॉन्च किया गया? SpaceX से। मई 2024 में दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन KASA का शुभारंभ किया गया। यह अंतरिक्ष एजेंसी किस प्रांत में स्थित है? दक्षिण ग्योसांग में। 11 मार्च 2024 को किस राज्य की मंत्रिमंडल बैठक में PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? मध्य प्रदेश में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पर्यावरण से संबंधित, विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो गए।